वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, चौधरी अमन कुमार जागलान दिल के यार। और गाड़ियों को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ये हम एंटर कर रहे हैं रिकोंगपिओ देवभूमि में, जहाँ से सिर्फ अपनी गाड़ी गई थी बिकॉज़ क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी और पूरा दिन से रास्ता बंद था, तो सिर्फ बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट के साथ अपनी गाड़ी गई थी। और लोग इसको वर्ल्ड डेंजरस रोड भी बोलते हैं। और हम यहाँ से क्रॉस किया और एक बहुत बेहतरीन नज़ारे के साथ आप मेरे साथ देख पा रहे हैं ऊपर स्नो वैली और बड़े प्यारे से महीन प्रकार के क्लाउड और एक शानदार जो पहाड़ को काट कर बनाया गया है रास्ता, भिन्न भिन्न कलर, अलग अलग कलरों के पहाड़। और आप रास्ता देख सकते हैं, प्रॉपर ऑफ रोड है और बिल्कुल प्रॉपरली पहाड़ को काट के बनाया गया है। और यहाँ पे सबसे बड़ा ख़तरा रहता है पत्थर गिरने का, क्योंकि ऊपर भी सारे पहाड़ में क्रैक्स होते हैं और टोटली पत्थर हल्के हल्के गिरते रहते हैं। लास्ट में मैं भी दिखाऊंगा मेरे पास मेरी गाड़ी पर, मेरी प्यारी दुल्हनिया पर, हाईलैक्स पर एक छोटा सा निशान दे के गई है ये ट्रिप। और एक बहुत अच्छा बेहतरीन नज़ारा था। और अभी आपको जैसे हम निकल रहे हैं यहाँ से रिकोंगपिओ के लिए, पहले मन तो काजा जाने का था, काजा नहीं जा पाए बिकॉज रास्ते बंद थे, बीच में भी फंस गए हम। और गाड़ी क्या जैसे देखो पानी उड़ाते हुए, और एक बहुत शानदार नज़ारा, ये वैली मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस है जो हम कर पा रहे हैं। और ये वो रास्ता है जहाँ से हम रिकोंगपिओ के लिए निकल रहे हैं, कल्पा के लिए निकल रहे हैं। बहुत शानदार वैली है। अपने सफ़र को आगे की ओर बढ़ते हुए बड़ी प्यारी मीठी मीठी बारिश हो रही है, बहुत शानदार नज़ारा है। ये देखो यहाँ से ताबू नाको के लिए रास्ता जा रहा है और एक रास्ता जा रहा है कल्पा की तरफ, रिकोंगपिओ की तरफ, पंगी की तरफ। और ये हम रिकोंगपिओ की तरफ चलते ही जैसे पहले हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मीठी मीठी थोड़ी थोड़ी स्नो चल रही है, बड़ी प्यारी प्यारी स्नो आ रही है, बिल्कुल छोटी छोटी। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं और इस स्नो पर टायरों की आवाज़ बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। गाड़ी हमारी 4x4 है, माई ड्रीम क्वीन हाईलैक्स। और ये देखो बड़े मीठे मीठे बर्फ़ के साथ, और इसमें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। हमने बिल्कुल फुल हीटर चलाकर वाइपर्स ऐसे, और हमने ना मतलब पानी की जगह पर वोडका डाली है, क्योंकि इसका फ्रीजिंग टॉप पॉइंट होता है -104, इसलिए ये मतलब कितनी भी ठंड हो जमती नहीं है। एंटी फ्रीज हमको कंपनी देती ही है इसके साथ में। और अभी जैसे हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, देखो स्नो हैवी होती जा रही है और हमें वैसे वाइपर्स में मतलब पानी चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि बहुत अच्छी स्नो थी। वाइपर ही जैसे देखो प्यारी प्यारी गाड़ियाँ कैसे वाइट हो रखी हैं। अब फिर जैसे हम टर्न लिया, स्नो थोड़ा कम हो गया और जैसे जगह जगह पर जेसीबीज़ भी थी रास्ता क्लियर करने के लिए, और इन्होंने भी बहुत मदद भी करते हैं, मतलब सच्चे वेरी ज़बरदस्त बंदे, ठीक है ना। और ये देखो बहुत प्यारी स्नो, जैसे गाड़ियों पर एक सफ़ेद चादर सी ढक दी गई हो। जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, कहीं पे स्नो कम हो रही है, कहीं पे ज़्यादा हो रही है। लगातार स्नो चली और ये अप्रोक्सीमेट 3 से 4 घंटे चली। और अब ये देखो हैवी स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 फुट स्नोफॉल हुआ। और प्लीज़ मेरे से जुड़े रहिएगा, आपको प्रॉपरली अपडेट दे रहा हूँ किस तरीके से। बड़े प्यार से एक मोशन में गाड़ी चलानी चाहिए, बड़े प्यार से गाड़ी चला रहा हूँ मैं, ताकि गाड़ी स्किड ना करे। और फ्रेश स्नो में गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। जब ब्लैक आइस बन जाती है तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, पर आपके साथ हाईलैक्स है और अच्छे टायर्स हैं, तो मेरे हिसाब से स्नो चैन डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कभी भी, क्योंकि टायर भी अपने नए ही थे। और ये हम रिकोंगपिओ में एंटर करके, ये आप स्नोफॉल देख रहे हैं, बड़ा फाड़ू स्नोफॉल हो रहा है, मतलब जस्ट लाइक ए ड्रीम रुई जैसे गिरती है ना, चिल्ड रुई पोश। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े स्नोफॉल बहुत आगे मतलब बहुत हैवी होता गया। और अभी जैसे हम चौक में रुकेंगे, बहुत ही अच्छा, ये देखो बिल्कुल हम एंटर मार्केट में कर गए हैं। मार्केट बिल्कुल सब कुछ क्लोज डाउन था, बिल्कुल क्लोज डाउन था और स्नोफॉल हो रहा था। ये ऐसा व्यू एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है हमारे लिए कि हम ऐसा व्यू देख पा रहे हैं। और फिर हमने जैसे ये देखो साइड से प्योर चीटी चादर, और इस रास्ते का नज़ारा देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है
वेलकम टू रिकोंगपियो। रिकोंगपियो हम हैं किन्नौर कैलाश के बिल्कुल जस्ट डाउन, बिल्कुल नीचे। और यहाँ से ही हमारी किन्नौर कैलाश की यात्रा मतलब शुरू होती है। और आगे अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि अपनी किन्नौर कैलाश की यात्रा कहाँ से स्टार्ट होती है, कौन सा ट्रैक है, और बाकायदा उसकी वीडियो भी दिखाऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे एडवेंचर्स हैं, मतलब हमने जो एक्सपीरियंस किया है आपको मैं स्पीति तक का हर चीज़ दिखाऊंगा। मतलब बहुत ही शानदार चीज़ें हैं। और हम चलते गए, ये जितने भी सारे हैं सब होम स्टे हैं या होटल है या मार्केट है। टोटली मेन रोड पे बहुत अच्छा शहर बसा हुआ है, ज़बरदस्त। एक बहुत अच्छी ड्राइव एक्सपीरियंस लिया हमने यहाँ पर जाकर। और यहाँ का ड्राइविंग एक्सपीरियंस एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो आप खुद ही चलाकर खुद ही एक्सपीरियंस कर सकते हो। और इसकी एक अलग ही फीलिंग है, जिस फीलिंग्स को हम बोल के या बताकर नहीं समझा सकते किसी को भी। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन भरें और एक ऐसा मोमेंट ले साथ में जिसमें आप जा सकें, आपके अच्छे साथी हों। ये देखो हमने मतलब गाड़ी में ही ऐसा, मतलब गाड़ी में जैकेट उतारने का मन कर रहा था क्योंकि हीटर फुल ऑन था, 24 पे था हीटर। और उसके बाद ये मेरे संगी साथी हैं जो डेड पड़े हैं, बिल्कुल ऑल डेड। ठीक है, ये हमारे साथ हमारी धर्मपत्नी, मतलब जिन्होंने पूरे ट्रिप में हमारा बहुत अच्छा एक अनुभवी साथ दिया, ज़बरदस्त। और अपने लाइफ पार्टनर के साथ घूमने का एक अलग ही मज़ा है। और जैसे कि हम यहाँ पे हमने गाड़ी रोकी अपनी और सभी गाड़ियाँ रुकी, मेरे साथी थे, मेरे साथ 12-13 गाड़ियाँ थी, यहाँ पे रुके हम। और हमने एक स्नो का एक गजब का एक्सपीरियंस लिया। मतलब वो फीलिंग थी जब वो मुंह पे गिरती थी, एक अलग ही फीलिंग आती है, एक अनुभवी एहसास है जो एक सिर्फ एक्सपीरियंस से ही कवर हो सकता है, वैसे नहीं। और गाड़ियों पे ये देखो मतलब 2-2, 3-3 इंच बर्फ़ आ चुकी है, 2-2, 3-3 इंच बर्फ़ हो चुकी है। और जब आपको मैं अगले पार्ट में मॉर्निंग का नज़ारा दिखाऊंगा ना, वो तो एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव होगा। जो हमने यहाँ पर माल रोड पे स्नो ड्राइव मारी, मेरे सामने देख रहे हैं एक हाइलैक्स मुड़ के आ रही है। फिर हम यहाँ से गाड़ी से नीचे उतरे और हमने एक स्नो का एक अलग ही एडवेंचर लिया और बहुत अच्छा मज़ा आ रहा था जब हम स्नो हमारे ऊपर गिर रही थी। मैं और मेरी वाइफ गाड़ी के ऊपर देख चुके हैं आप, मेरी रानी के ऊपर कैसे मतलब बर्फ़ गिर रही है और वो कैसे दिख रही है। और सवेरे का जो गाड़ी की फ़ोटोज़ थी और गाड़ी को देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत ही अच्छा था, मतलब दिल को खुश कर देने वाला। बर्फ़ और बर्फ़, ये देखो बर्फ़ को कैसे दुलदुलाते हुए फुलफुलाते हुए, पेड़ों पे बर्फ़। और सबसे बड़ी बात, जितना हैवी स्नोफॉल हुआ, अभी तो आप लाइटिंग देख रहे हो, मतलब यहाँ पे लाइट भी कट हो गई थी, टोटली पावर ऑफ। ठीक है ना। उसके बाद हमने दिन में आपने देखा कि मेरी गाड़ी में सब कुछ था, तो हमने दिन में नमकीन, चावल, दही वगैरह बना के रख रखा था हॉट केस में। तो हमने स्नोफॉल के बीच एक खाने का एक अलग अनुभव लिया, क्योंकि स्नोफॉल चल रही थी। गाड़ी में बैठ के खाने का एक अलग ही मज़ा है। मतलब मैं, अंकुर भाई, मानिया, स्वाति, हम सारे बैठकर बड़े अच्छे से मतलब डिनर किया हमने यहाँ पर। और एक बहुत ही ज़बरदस्त अलग ही एक्सपीरियंस था, अपने हाथ का बना खाना, अपने आप खाना, उसको स्टोर करके रखना, क्योंकि कब लंबा सफ़र होता है, क्या कब गाड़ी रुके, कब ना रोक पाए। और उसको मतलब, और जब वो खाना खाते हैं ना, एक अलग ही टेस्ट होता है। दुनिया का सबसे अच्छा टेस्ट उसी खाने में मेरे हिसाब से तो, मतलब इतना लजीज होता है। और उसके अलावा कुछ अच्छा लगता भी नहीं फिर साला, सीरियसली कह रहा हूँ, मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट। देखो हम उंगलियां चाट रहे थे अपनी और इतना आनंद उठा रहे थे इस खाने का। हालांकि ये सारी दही मेरी गाड़ी में उलट गई थी जो आप देख रहे हो। टोटली बेहतरीन और लाजवाब एक्सपीरियंस के साथ हमने यहाँ पे खाना खाया। और जो हम देख रहे हैं, मतलब फिर मैं और स्वाति अपनी गाड़ी से उतर के आए और अपने रूम के लिए निकले। हमारे जस्ट पहुंचते ही लाइट गुल, जस्ट गाड़ी से उतर गया है। और यहाँ पे तकरीबन 6-6 इंच स्नोफॉल हो चुका था। टोटली स्नोफॉल यहाँ पे 1.5 फुट हुआ था। और ये एक मतलब जैसे कि हम कहीं पहली बार जाएं और इतना अच्छा नज़ारा मिले, एक अलग ही नज़ारा है। और आप देख रहे हैं
कि मैं कैसे स्नोफॉल का आनंद ले रहा हूँ। और अगले पार्ट में हम देखेंगे कि मॉर्निंग में हमने क्या क्या फ़न किया, कैसे कैसे किया। और सीरियसली प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक ये अलग नज़ारे होंगे आपकी ज़िंदगी के, जो मैं आपके साथ साझा कर